नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं ज्ञान रंजन की कहानी है जो पिता। यूजीसी नेट में प्रस्तावित है यह कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम यह देखेंगे कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में टकराहट किस प्रकार बनी रहती है। तो ज्ञान रंजन का जो दौर था वो आज़ादी से के थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने लिखा है कहानी, और उन्होंने बताया है कि संबंधों में जो खटास आ जाती है तो उसे हमें किस प्रकार दूर करना चाहिए। ज्ञान रंजन की जो कहानियों की मुख्य पृष्ठभूमि है वह खासकर इन्हीं प्रकार के परिवारों को उन्होंने लिया है। पिता कहानी में प्रदर्शित किया गया है कि पिता की पीढ़ी यदि अपनी समकालीन स्थितियों से जुड़ नहीं पा रही तो पुत्र की पीढ़ी भी अपनी पिता की पीढ़ी को अपना नहीं पा रही। कम्युनिकेशन गैप की बात कहानी में की गई है। कहानी के जो पात्र हैं वो पिता और पुत्र हैं, मुख्य रूप से मुख्य पात्र की भूमिका में। तो इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे कहानी की समीक्षा, पात्र परिचय, महत्वपूर्ण कथन और प्रतिपाद्य कि कहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1936 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म। ज्ञान रंजन के पिता का नाम श्री रामनाथ सुमन था, जो प्रख्यात लेखक थे और गांधीवादी विचारधारा से वो प्रभावित थे। तो ज्ञान रंजन को लिखने की जो परंपरा है वो विरासत में ही मिली, क्योंकि उनके पिता लेखक थे, तो इसीलिए उन्हें यह गुण उनमें पैतृक रूप में ही आ गए। जो ज्ञान रंजन के प्रमुख कहानी संग्रह हैं फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी और सपना नहीं, यह इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो पिता कहानी में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की टकराहट को प्रदर्शित किया गया है। संग्रह है फैंस के इधर उधर, जिसका समय है 1968 ईस्वी। इस संग्रह की और कहानियाँ कौन सी हैं? दुआ स्वप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद की फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध, ये सारी कहानियाँ इस संग्रह में प्रकाशित हैं। जो पिता कहानी का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है? नए पुराने मूल्यों और संस्कारों के टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। तो जो नई पीढ़ी होती है उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं, उनके कार्य करने का तरीका अलग होता है, उनकी सोचने की सारी चीज़ें अलग होती हैं, उनके कार्य अलग हैं। और जो पुरानी पीढ़ी है उसके सारे कार्य अलग होते हैं। तो उन संस्कारों का, उन मूल्यों का, उन विचारधाराओं का जो टकराहट मिलता है वह हमें ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है कि किस प्रकार नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी आपस में जुड़ नहीं पा रही है विचारधाराओं को लेकर। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है कि पिता हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका कार्य क्या है। बच्चे हैं वो उस तरीके से उस कार्य को नहीं करते जिस तरह से पिता करते हैं। उनकी विचारधाराएं अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनके कार्य करने के तरीके अलग हैं। पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अंतर को प्रदर्शित किया गया है कहानी के माध्यम से। आधुनिक मध्य वर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण है कहानी में। मध्य वर्गीय परिवार लिए हैं आधुनिक रूप से। आधुनिक मध्य वर्गीय मुख्य रूप से मध्य वर्ग के जो परिवार होते हैं उनका वर्णन कहानी में किया गया है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गर्मी का समय है। उल्लिखित स्थान है धूमनगंज, खुलदाबाद। कहानी के प्रमुख पात्र हैं सुधीर, जो पुत्र है कहानी में, उसका नाम सुधीर है। नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। वह घनश्याम नगर का निवासी है। इसी के मार्फत कथा कही गई है। कौन है मुख्य पात्र?
सुधीर। प्रश्न बनता है पिता कहानी का मुख्य पात्र सुधीर। पिता हैं जो जिद्दी हैं, अपनी विचारधाराओं से उबरना नहीं चाहते हैं, पुरानी जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, उन्हें सुख सुविधाएं बिल्कुल पसंद नहीं हैं, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं, कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते हैं। वो स्वभाव कैसा है उनका? जिद्दी है। वह किसी तरीके से नई व्यवस्थाओं को उन सबको स्वीकार नहीं करते। कहानी में गौण पात्र के रूप में देवा जो सुधीर की पत्नी है, उसका नाम देवा है। कप्तान भाई जो सुधीर का भाई है, ये वायुसेना में कार्यरत है। बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा ये वहन करता है। एक इनकी बहन है जिसका सारा, वो कॉलेज में पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में, उसका सारा खर्चा जो वायुसेना में कार्यरत भाई है वह उसका खर्चा देता है। और एक दादा भाई है कहानी में। कहानी की समीक्षा देखेंगे कि कहानी में किस प्रकार पिता अपने जिद्दी स्वभाव के कारण किसी भी सुख सुविधाओं को अपने लिए यूज़ करना नहीं चाहते। वो पिता कहानी के माध्यम से पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपनी संतानों के लिए भीमकाय दरवाजे, बड़े दरवाजे की भांति दिखाई देते हैं। उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। पुरानी सोच वाले पिता को आधुनिक वातावरण के अनुसार ढाल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता कहानी में वे अपनी संतानों को आधुनिक बने रहने से बिल्कुल नहीं रोकते। वह उन्हें रोकते नहीं हैं, पर स्वयं भी उन आधुनिक नहीं होते। हालांकि अपने बच्चों से बेझिझक कहते हैं, आप लोग जाइए न भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाले बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। मतलब तुम लोगों को जो करना है, अपने बच्चों से वो कह रहे हैं जो करना है वो करो, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, मौज करिए, मुझे मत अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी इन चीज़ों में शरीक नहीं होना चाहता हूँ। जबकि पुत्रों को उनका कुर्ता कमीज पहनना अच्छा नहीं लगता। उनका अब प्रथम बात यह आई कि बच्चों को, आधुनिक सोच वाले बच्चे हैं, उनका जो पहनावा है वह कुर्ता और कमीज पहनते हैं, वह उन्हें अच्छा नहीं लगता और वे उनकी पोशाक बदलना चाहते हैं। किंतु बड़ी सरलता से पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के विचार तो नहीं बदल जाते। मैं पुरानी विचारधारा का हूँ, पुरानी पीढ़ी का हूँ, पुरानी परंपरा का हूँ, तो अगर मैं पोशाक बदल लूँगा, यदि मैं आधुनिक समाज की आधुनिक ये वस्त्र धारण कर लूँगा, तो मेरी विचारधारा नहीं बदल सकती। यह कहानी न तो पिता विरोधी है और न ही इसमें किसी खास पीढ़ी को निशाना बनाया गया है। हाँ, यह कहानी अपनी पूर्ववर्ती कहानियों की अपेक्षा पिता पुत्र संबंधों को थोड़ा अलग विश्लेषण अवश्य करती है। पिता और पुत्र के मध्य 2 पीढ़ियों का फासला होने के पश्चात यह कहानी पिता और पुत्र के संबंधों की स्वतंत्रोत्तर समझ विकसित करने और उनमें उपजने वाले भावी द्वंद्व की शुरुआती अवस्था पर बात करती है। यहाँ पिता और पुत्र के मध्य एक प्रेममयी और भावनात्मक दूरी है, लेकिन इसके पश्चात दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं। पिता और पुत्र पास रहने पर भी साथ नहीं रह पाते, लेकिन यह सिर्फ कहानी की ही नहीं, उस पूरे दौर और यहाँ तक कि आज के दौर की भी यह विडंबना है। व्यक्ति घर में रह रहा है, साथ साथ पिता भी रह रहे हैं, पुत्र भी रहे हैं, विचारधाराएं नहीं मिल रही, आपस में बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ घर में रह रहे हैं। तो उस कहानी के माध्यम से इस मध्यवर्गीय समाज की उस वर्णन को किया गया है। पिता कहानी के प्रति असंतोष, पिता में क्या है? कहानी में पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिलीजुली प्रतिक्रिया, अर्थात कहानी का मूल तथ्य बताने का प्रयास किया है। पुत्र चाहते हैं कि पिता आराम से पंखे के नीचे सोएं, गुसलखाने में खूबसूरत सावर में स्नान करें, लड़कों द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद लें, दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती पहनें। किंतु पिताजी को यह बातें कतई पसंद नहीं आती। उन्हें यह अनिवार्य नहीं लगता। पुत्र पूरी सुविधा का ध्यान रखते हैं। पुत्र पिता से बड़े प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों
की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। घर में सुख सुविधाएं हैं, सभी बच्चे पंखे और एसी के नीचे सो रहे हैं, पर पिता नहीं। पिता बाहर ही गर्मी में रहते हैं और उन्हें वही पसंद आता है। पुत्रों की इस बात से लगता है कि समाज की निंदा का उन्हें भय है, बस और कुछ नहीं। पुत्रों के वैवाहिक जीवन की स्वच्छंदता में आड़े न आने की वजह से पिता बाहर सोया करते हैं। उन्हें लगता है कि बहू और बच्चे अंदर सो रहे हैं तो मैं बाहर सो जाऊं, मेरी वजह से इन्हें परेशानी होगी। यह बात पुत्र की सोच से पता चलती है, जबकि उसे यह ख्याल आता है कि अंदर सब आराम से सो रहे हैं और पिता गर्मी से परेशान होकर बाहर उठ बैठ रहे हैं। इन बातों से लगता है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन की स्वच्छंदता देने के लिए अधिकांश समय बाहर ही व्यतीत किया करते हैं। पिता यद्यपि हर बार पुत्र की बातों का निषेध किया करते हैं, किंतु हर बार पिता से हार मानकर भी पुत्र का पिता के लिए प्यार उमड़ने लगता है और फिर वह पिता से अपनी सुविधाओं में शामिल होने का आग्रह करने लगता है। वह बस हमेशा अपने पिता का साथ देना चाहते हैं। ज्ञान रंजन की इस कहानी में पिता पुत्र के संबंध की वास्तविकता के दर्शन मिलते हैं, जो मध्यवर्गीय परिवारों में अक्सर होता है। पिता पुत्र एक दूसरे से भरपूर प्यार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, परंतु कहते कुछ नहीं। मध्यवर्गीय परिवारों में अक्सर ऐसा ही होता है। इसी प्रकार पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट महसूस नहीं हुई है। पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर न होने के पश्चात भी भावात्मक राग संबंधों का सह संबद्धता साफ परिलक्षित होती है, और यह एक तरफा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, पर पिता नई पीढ़ी के हिसाब से अपनी पुरानी विचारधाराओं को छोड़ना नहीं चाहते। बच्चों को लगता है कि हमारे पिता परेशान हो रहे हैं, पर उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता। कहानीकार उस संवेदना को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। यही इस कहानी का लक्ष्य भी है। अंततः कहा जा सकता है कि ज्ञान रंजन की जो कहानी है, पिता की विशेषता है कि दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटन को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावात्मक लगाव को किसी भी रूप में कम नहीं होने देता। बच्चों को भी चिंता है पिता की, और पिता को भी चिंता है अपने बच्चों की, पर वह जिद्दी स्वभाव के हैं, तो अपनी बातों के आगे किसी की बात वह मानते नहीं हैं। प्रमुख कथन है कहानी के। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए। सब उनसे कहते थे, इस बात को मजाक उड़ाया करते थे, यानी उनसे हंसी में कहते थे, पर अब वो उस बात को नहीं मानते। लोग उनसे कह कहकर हार गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हैं। जो भी फल, महंगी सब चीज़ें वो देते हैं, फल फ्रूट, तो मना कर देते हैं और लेने से पहले ही उनकी वो बुराई कर देते हैं। अपनी अमावट, उनका जो अलग से उनका जो खाना था, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पाँव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली के एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते और क्रोध उगल देते हैं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय घर के बाहर ही व्यतीत किया करते हैं। मध्यवर्गीय परिवारों की स्थिति का चित्रण किया है। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगता है कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद
कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता, तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। वह सोचता था कि अपने पिताजी पर इस तरह चिल्लाऊं, पर कभी वह चिल्ला नहीं पाया। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विवत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आवाज़ कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी की दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आवाज़ पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनि विहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इसी समय वह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, पिता सोते नहीं हैं, वो बाहर कहानी का जो वह है कि बच्चे अपने पिता के लिए सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं, सारी सामान ला रहे हैं। पिता गर्मी में बाहर ही है ना, वो बाहर ही रहते हैं, उन्हें बाहरी परम गर्मी में बाहरी पलंग पर लेटे हुए और उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। तो इस कहानी की बहुत ही मार्मिक संवेदना व्यक्त की गई है कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार अपनी जिद्दी स्वभाव के कारण सुख सुविधाओं को वहन नहीं करते और अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं अपनी। इस विचार से पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिलेगी और लगा अब वह भी सो सकेगा। तो कहानी का जो मूल तथ्य है वह यही है कि पिता अपनी सारी उम्र अपने जीवन की कमाई और बच्चों को पालने में ही लगा देते हैं अपना जीवन। और जब बच्चे कुछ करने लायक होते हैं, अगर बच्चे कुछ करते हैं अपने पिता के लिए, तो पिता उन खुशियों को, उन स्थितियों को स्वीकार नहीं करते और अपने जिद्दी स्वभाव के कारण वह रह जाते हैं सुविधाओं से वंचित। और बच्चे को बहुत दुख होता है इस बात का कि पिता ने कभी हमारी सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं किया, ताउम्र जीवन में संघर्ष ही किया। तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष की बात कही गई है कहानी में। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।